सिडनी भी हार गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार गए, और WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब तो वो भी हार गए। सच है, ये जीते ज़रूर थे पर्थ में, पर अब ऐसा लगता है कि वो एक डिस्टेंट ड्रीम था, वो जो था वो मिरेकल था। उसके बाद जो हुआ है, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच हारते हैं, गाबा में बड़ी मुश्किल से आप फॉलो ऑन बचाते हैं, कर्टसी आकाशदीप एंड देन सिराज एंड बुमराह, और मेलबर्न में फिर क्रशिंग लॉस का सामना, और फिर सिडनी में 2.5 दिन में मैच हार जाना। तो सच ये है कि वो जो होती है ना अमावस्या की काली रात, जिसमें चांदनी होता है, तो उसमें कुछ सितारे नजर आते हैं। तो वो सितारे तो थे, जसप्रीत बुमराह की 32 विकेट्स थी, यशस्वी जायसवाल हाईएस्ट रन स्कोरर थे, नीतीश कुमार रेड्डी का थोड़ा सा राइज था, पर उसके अलावा क्या, नॉट अ लॉट। यस, लगी है दिल पे चोट यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ये थोड़ा सॉम्बर नोट पे है, क्योंकि सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, एंड दिस इज़ द स्टोरी, जब आप न्यूजीलैंड से 3-0 से हारते हैं, आप एक मैच भी घर पर जीत नहीं पाते हैं। ये हमारी कंडीशंस हैं। चलो एक बार शायद बेंगलुरु में गड़बड़ हो गई, पर उसके बाद क्या, आप पुणे में या मुंबई में आप टर्निंग पिच पे खेलते हैं, आप कभी मिचेल सैंटनर से कभी एजाज पटेल के सामने घुटने टेक जाते हैं, तो फिर आप को लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आई मीन सिर्फ होप ही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, विश्वास नहीं था। जब विश्वास चला जाए और सिर्फ होप रह जाए, तो फिर किसी को तोप जैसा खेलना पड़ता। वो काम किया एक्चुअली, तो वो काम जो था उसने एक होप जगाई दोबारा, और वो जो होप जगाई थी, पर वो एंड में पता चला फॉल्स होप है यार, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है। वो था पर्थ का टेस्ट मैच, वो थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने ही मेड यू ड्रीम वन मोर टाइम, कि अगर आप 175 पे आउट होते हो तो हम तो सामने वाली टीम को 50 रन की लीड उसमें भी ले जाते हैं। आई मीन दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ये इतने रन्स बना देते हैं, दे पाइल ऑन द रन्स, एंड इंडिया गोज ऑन टू विन द टेस्ट मैच। सो वो जो थी कहानी, उसने तो वो कहानी अलग थी, पर उसके बाद जो हुआ, दैट एक्चुअली वॉज अलॉन्ग द एक्सपेक्टेड लाइन्स। रोहित शर्मा वापस आते हैं पर ओपन नहीं करते हैं, वो नीचे बैटिंग करते हैं, और पिंक बॉल का टेस्ट मैच एक बार फिर हम हार जाते हैं। पिंक बॉल का टेस्ट मैच हमसे नहीं खेला जा रहा है, तो उसकी तो अलग ही चर्चा है कि कितना हमें खेलना चाहिए, और अगर हमें खेलना ही है तो वाई नॉट स्टार्ट प्लेइंग एट होम। मतलब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उस बात पे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाएं और ये मान के चलें अच्छा एक टेस्ट तो हम हारेंगे यार, उसके बाद देखते हैं। फिर आप गाबा पहुँचते हैं। अब गाबा में क्या होता है कि फॉलो ऑन बड़ी मुश्किल से बचता है यार, बहुत मुश्किल से बचता है। एंड वी सेलिब्रेट लाइक, अब दिवाली होली और क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है कि बच गए, चलो अच्छा हुआ, एंड यू समटाइम फील कि अब टीम एकत्रित हो जाएगी। लेकिन मेलबर्न में फिर आप मैच हार जाते हैं, और जब वहाँ हारते हैं तो फिर ड्रेसिंग रूम में से लीक्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है नलका खोल दिया किसी ने, और वो जो लीक है वो पानी बहना शुरू हो चुका है, कहीं से कुछ खबर, कहीं से कुछ खबर, कहीं से कोई कहानी, कोई मिस्टर फिक्सेट हैं, कप्तान बाहर बैठ रहे हैं, कोच आके नहीं बता रहे हैं कि कौन खेल रहा है, सब कुछ मतलब चीज़ें बदलती हैं, एंड देन यू लूज सिडनी इन 2.5 days। वेल, दैट्स बीन द स्टोरी, दैट इज़ बीन द स्टोरी। आज की आकाशवाणी में ना थोड़े ब्रॉड स्ट्रोक्स लगाएंगे, और ज़रा देखेंगे कहाँ कहाँ वो जो चुनिंदा जो स्टार्स हैं उनको थोड़ा टचअप ऑन ज़रूर करेंगे, पर कहाँ कहाँ और किस वजह से भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो ये बुमराह की बात करते हैं, क्योंकि बुमराह इज़ द शाइनिंग स्टार, वो पोल स्टार है। वो कितनी भी काली रात क्यों ना, वो आपको रास्ता दिखाता रहता है। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। 32 विकेट यार, एंड आई टेल यू समथिंग, अगर वो फिट होते, अगर वो बॉलिंग करते ना सिडनी की सेकंड इनिंग्स में, तो इतने रन भी नहीं बनने देते भाई, वो आउट करता बंदा यार। और पहली इनिंग्स में भी टू बी फेयर 2 विकेट निकालने के बाद वो बाहर चले गए थे, बाकी फास्ट बॉलर्स ने ताकत लगाई और मुकाबले में अपने आप को जीवित रखा, 4 रन की लीड दिलाई, पर सेकंड इनिंग्स में बिना बुमराह के नहीं होने वाला था। 32 विकेट जिस गेंदबाज ने चटकाई हैं, दैट्स पॉइंट 1। द क्वालिटी दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज बिगर पॉइंट, क्योंकि वो अनबिलीवेबल है। जब वो अच्छा कर रहे होते हैं तो साथ वाले को ना ऑटोमेटिकली थोड़ी सी तो बोनस की विकेटें मिलती हैं। इस लाइक कि आप किसी ऐसे बैटर के साथ खेल रहे हो जो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो कुछ रन तो आपके ही बन जाते हैं, क्योंकि मतलब फोकस इज ऑन देम, फोकस इज ऑन बुमराह, तो यू गेट विकेट समवेयर एल्स की थोड़ी चीप विकेट्स मिलती है, क्योंकि बुमराह इज नॉट अलाउइंग यू टू ब्रीथ। और बुमराह राइट फ्रॉम डे वन, मतलब जहां कप्तानी का मौका मिला, टॉस जीता, गेंदबाजी का नहीं बल्लेबाजी का फैसला किया, और उसके बाद द वे ही एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड लेड बाय एग्जाम्पल, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह के लिए याद रखी जाएगी। 32 विकेट्स, आई डू नॉट रिकॉल अ सिंगल सीरीज, एटलीस्ट जितनी मैंने देखी हैं, हो सकता है पहले हुई हो, जिसमें एक बॉलर ने एक पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिफाइन किया हो।
डिफाइन कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी हैं, उनसे भी आगे, सबसे ऊपर, मतलब जस्सी जैसा कोई नहीं है ये पता चल गया। पर जब जस्सी जैसा कोई नहीं है तो दूसरी तरफ गैप कितना है ये वाली बात भी तो पता चली है कि एक बंदा तो इतनी ऊपर चल रहा है कि मतलब ही इज़ फ्लाइंग हाई एंड हाउ, और साथ में जब आप देखते हैं तो लगता है यहाँ भी कमी है, वहाँ भी कमी है, 5 बॉलर भी खिला रहे हैं, पर वो 5 क्या हैं, मतलब जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, क्या थर्ड बॉलर जो है वो इज ही एक्चुअली पुलिंग इज वेट इन द साइड, क्या सिराज बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं बिकॉज ही लुक्स एब्सोल्युटली कुक्ड इन द एंड, पर जस्सी अ ह्यूज शाइनिंग स्टार, सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद हिम। इसके बाद किसी और सितारे की बात करेंगे बिल्कुल एंड में। अब बात करेंगे एक्चुअली कहाँ हारा है भारत, विद द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग। एक जो सबसे पहली बात है वो है सिलेक्शन जो है उस पर सवाल उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब श्रृंखला खत्म हो चुकी है, मैचेस के बीच में भी बात होती है, कई बार मैच के दौरान आप ये बात नहीं करते हैं, पर सवाल है यार। सवाल ये है कि कुछ इंस्पायर्ड सिलेक्शन कॉल, जैसे वो नीतीश कुमार रेड्डी का कि भाई आपने डेब्यू करा दिया बंदे का यार, अब कमाल भी कर दिया उन्होंने, 100 बनाया उन्होंने मेलबर्न में, दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। पहले मैच में डेब्यू में भी इंपॉर्टेंट पारियां, इनफैक्ट नीतीश कुमार रेड्डी कंटिन्यू टू इम्प्रेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट, और तो दोनों हाथ से थम्स अप है उनके लिए। लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। भैया पहले डेब्यू करा कर लेकर जाओ, हर्षित राणा का आप डेब्यू कराते हैं, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल सकते थे, जो पहला मैच था पर्थ का और फिर जो दूसरा मैच था पिंक बॉल का, या फिर आकाशदीप वहाँ खेलते दोनों मुकाबले और फिर प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि आई फेल्ट हर्षित राणा जो थे वो ही वॉज लास्ट इन द क्यू, पर उनको क्यू जम कराई गई, उनको पहले लगाया गया, चलो जी आप करो, आप खेलो, क्योंकि आप हमारे वो हो तुरुप के इक्के हो, वो तिलसमी कुछ ऐसे गेंदबाज हो, आप कर जाओगे। पर अगेन इट वाज नॉट अबाउट द बॉलर्स। ओके, प्रॉब्लम क्या थी अगर हम सिलेक्शन की बात करें ना, द बैलेंस क्या किया हमने, हम ऑलराउंडर इतने ऑब्सेस्ड हैं ऑलराउंडर से कि हमें सारे ऑलराउंडर चाहिए यार। हम बॉलर को पिक करते हैं कि बैटिंग कैसी करेगा, नहीं पहले बैटिंग देख लेते हैं। नंबर 8 पे भी हमारे पास बैटर है भाई, नंबर 8 पे भी हमारे पास बैटर है, पर्थ को छोड़ के 400 रन कब बनाए हैं ये भी तो बता दो। तो नहीं बनते हैं रन्स, क्योंकि आपका टॉप अगर फायर नहीं कर रहा है और उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए यू कीप एडिंग योर बॉलर्स हु कैन बैट, then it just backfires. It backfires. It absolutely backfires. I think Washington Sundar is an asset. पर जब आप उनसे बॉलिंग ही नहीं कराते हो, पूरे मैच में एक ओवर एंड में डाला था भाई ने, मतलब तो क्यों ही खिलाया? बैटिंग के लिए तो नहीं खिला रहे हो ना। अगर बैटिंग के लिए उनको नहीं खिला रहे हो और खिला रहे हो तो 3 पे खिला दो। बैटिंग तो आप नहीं करा रहे हो उनसे, जब नहीं करा रहे हो तो उसकी जगह एक गेंदबाज खिला, और गेंदबाज उस पिच के ऊपर तो ग्रीन पिच थी यार, फास्ट बॉलर खेलना चाहिए था, चौथा फास्ट बॉलर हैड टू प्ले, बट वी डिड नॉट। मतलब 4 फास्ट बॉलर हम कह रहे थे हम 4 खिला रहे हैं, पर हम 4 खिला नहीं रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी से उतनी ना तो बॉलिंग करवा रहे हैं ना उतनी उनसे बॉलिंग होती है। तो हम वो टोकन था कि हमारे पास है एक 4th फास्ट बॉलर, पर नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम नीतीश को उनकी बैटिंग के लिए खिला रहे थे, वॉशी को हमने बॉलिंग नहीं कराई तो उनको भी उनकी बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। रविंद्र जाडेजा के लिए पिच में अगर मदद नहीं है तो फिर उनकी भी तो बैटिंग के ऊपर ही तो आप फोकस कर रहे हो सारा। तो सच्चाई ये है कि सिलेक्शन कॉल्स टेस्ट मैच की टीम्स में इतने ऑलराउंडर की आवश्यकता नहीं होती है। इट्स अ स्पेशलिस्ट गेम, हमेशा से रहा है, अभी भी रहेगा, पर वी वर ऑलवेज फोकस की यार। और ये एक अच्छा स्टैट है एक्चुअली, हमारे ओपनर्स की जो औसत रही वो 36 की रही, हमारे जो मिडिल ऑर्डर की औसत रही है वो 20s में है, फ्रॉम 3, 4, 5 एंड देन 6, 7, 8 की भी 20s में है। तो जब आपके वो 3, 4, 5 जब 20s में परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर आपको क्या लगता है, थोड़े ऐड करते हैं, थोड़ा बॉलर वो वाले ऐड करो जो बैटिंग कर सकते हैं। तो उनको ऐड करने के चक्कर में वी जस्ट लॉस्ट द प्लॉट। उसके बाद जब चीज़ें जो ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर के अंदर हुआ, उसमें राहुल को ऊपर और नीचे हम आराम से कर देते हैं, क्योंकि पर तो उन्होंने खेलना भी नहीं था, वो तो ड्रॉप ही थे, वो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ड्रॉप थे। फिर जब वो खेलते हैं, वो ओपन करते हैं, तो आप कहते हो चलो इनके साथ हम रहेंगे, लेकिन फिर आप उनको गावा जब मेलबर्न पहुँचते हो आप कहते हो नहीं तू नीचे चल, तू 3 पे खेल, शुभमन तू ड्रॉप ही हो जा। आई मीन जब हम पर्थ गए थे, शुभमन नहीं खेल रहे थे ना, तो आंसू आ रहे थे हमारी आंखों से कि यार ना रोहित है ना शुभमन है, कैसे चलेगा यार, हमारे 2 मेन खिलाड़ी नहीं है। और उसके बाद एट द ड्रॉप ऑफ द हैट हमने कहा नहीं शुभमन तो चाहिए नहीं, 2 मैच में तो देखो उन्होंने इतना अच्छा किया नहीं है, 3 बारी आई थी, 25 रन बनाया कि नहीं, नॉट इनफ, चलो इनको ड्रॉप कर देते हैं। दैट्स अगेन नॉट द राइट सिलेक्शन थिंग, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने सेल्फलेस वो डिसीजन लिया जहाँ पे कप्तान ने खुद को ड्रॉप किया। पर कप्तान ने जब खुद को ओपन करने भेजा था एट मेलबर्न, आई थॉट दैट वाज पुटिंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ द टीम। वो वाला डिसीजन इस प्रकार का था, पहली बार था उनके करियर में एज अ कैप्टन, पर वो था। और सिलेक्शन कॉल्स थ्रू आउट द सीरीज आर स्टैंडिंग आउट लाइक सोर थम। तो ये एक समस्या सर नज़र आ रही है, सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान इस पूरी श्रृंखला में लगातार बना रहा है।
लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग नाउ। और बैटिंग के अंदर यशस्वी जायसवाल को मैं छोड़ने वाला हूँ और उनकी बात मैं बाद में करूँगा कि वो सितारों की कैटेगरी में है। बाकी सबकी बात करूँगा। सबसे पहले बड़े नामों से करूँगा, क्योंकि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने एक 100 बनाया पर्थ की, जब सेकंड इनिंग्स में आए थे। स्कोर था 275 पर 2, 275 for 2 था स्कोर। सामने वाली टीम एकदम देवर ऑन द मैट एंड ही जस्ट, उसके बाद तो उन्होंने उनको मर्डर ही कर दिया और 100 बनाया, नाबाद रहे अंत तक। ही वॉज वेरी वेरी गुड। ऐसा लगा कि किंग कोहली द ओल्ड अवतार इज़ बैक। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। उसके बाद 136 का स्कोर था एंड देयर वाज नथिंग एल्स। मतलब सिंगल डिजिट लगातार वो रन बनते रहे और एक ही तरीके से आउट होते रहे यार। कई बार हमें लग रहा था कि चलो टॉप ऑर्डर शील्ड कर ले तो काम चल जाएगा, जो जैसा पर्थ में हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट डिड नॉट वर्क आउट। और अगर विराट कोहली रन नहीं बनाते हैं, जो कि एक्चुअली न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रन नहीं बने, आप पहले मैच की दूसरी पारी को छोड़ दें, वो बेंगलुरु था जहाँ पे 100 बनना चाहिए था पर बना नहीं। उसके बाद आप पुणे जाते हैं, आप मुंबई आते हैं, उसके बाद आप पर्थ की एक पारी में रन बनाते हैं, बट देन एडिलेड, देन गाबा, देन मेलबर्न, देन सिडनी। एक बार वो 36 रन में अच्छा लग रहे थे जहाँ रन आउट हुए, उसके बाद रन आउट हुए यशस्वी और आउट, उसके बाद हुए विराट कोहली। इट फेल्ट कि थोड़ा सा शायद कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हुआ, पर सो मेनी टाइम्स आउटसाइड ऑफ यार, हर बार मतलब नहीं हुआ, रन नहीं हुआ है। तो उनके रन ना बनाए से चांस कम था, क्योंकि आप खेलते जा रहे हैं ना लगातार, पर रन नहीं बन रहे हैं। तो नंबर 4 पे रन नहीं आए, रोहित शर्मा जो 5 पारियां खेले हैं, कुल मिला के 30-31 रन है यार। दैट्स नॉट इनफ। उसमें आप ओपन भी कर गए, 2 इनिंग्स आपने ओपन कर लिए हैं, बाद में बीच में नीचे खेल लियो आप। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो पूरा बैटिंग ऑर्डर नहीं, टीम चेंज हो जाती है। तो दैट डिड नॉट वर्क एट ऑल। लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल, जिनको आप पहले मैच में मैं कह रहा था आंखों से आंसू आ रहे थे कि नहीं है वो, पर उसके बाद जब वो खेल रहे थे ठीक ठीक से लगा, फिर आपने उनको ड्रॉप किया और उसके बाद आखिरी मैच में तो 2 शॉट उन्होंने मारे हैं। सी इट्स अनबिकमिंग ना, अनबिकमिंग, क्योंकि एवरीबडी थॉट, हम सब ने सोचा था कि ये वाला ये वाटरशेड इवेंट होगा इनके करियर का। इनिंग्स जो पाइल ऑन होती जा रही है कि पिछले 3 साल से सेना कंट्रीज़ में, या सेना कंट्रीज छोड़ो, एशिया के बाहर 40 का स्कोर नहीं टापा है और एक बार फिर नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट फेयर कि आप 5 में से 3 ही मैच खेलते हैं, उसके बीच में एक बार ड्रॉप हो चुके होते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, पर नहीं रन बने हैं। लेट्स टॉक अबाउट केएल राहुल। स्टार्ट अच्छा किया था, वो पहले मैच में अच्छा खेले, इसकी वजह से उनको कहा कि आप ओपन करते रहो। उसके बाद एक पारी और अच्छी उन्होंने खेली, आई थिंक गाबा की पारी थी जिसमें अच्छा खेले थे। गाबा में अच्छा खेले थे, आई थिंक सो ना। फिर उसके बाद बट अल्टीमेटली सीरीज जो 30 की एवरेज से समाप्त हुई है। सी, जब आप बाकियों की 20-22 की देखते हैं तो लगता है 30 भी अच्छी है, पर इससे बेहतर तो कर सकते थे ना यार। जब आपने सीरीज़ इतनी अच्छी शुरू की, आपने पर्थ को कॉन्कर किया है, दोनों इनिंग्स में आप अच्छा खेले हैं, वहाँ बॉल्स आपने बहुत कंज्यूम किए हैं, उसके बाद गाबा मुश्किल पिच पे आपने रन बनाए हैं। अगेन एक आदम वो डिसमिसल भी खराब आपके फेवर में नहीं गया। अरे यार यू एक्सपेक्ट, क्योंकि अब केएल राहुल तो कप्तान भी रह चुके हैं इस टीम के, तो उनसे भी एक्सपेक्टेशन थी कि नॉट एट 30, यू फिनिश दिस इनिंग्स एट 45, स्कोर 400 रन एंड यू कुड बी द नेक्स्ट कैप्टन फॉर ऑल यू नो यार। मतलब क्योंकि यू हैव बीन द इंडिया टेस्ट कैप्टन बीच में। सो दैट वाज बैड। और आखिरी मैच को अगर छोड़ देंगे तो पंत को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पंत से भी बहुत उम्मीदें थी। लेट्स बी फेयर, ये वाली जो हमने इमारत खड़ी करने की कोशिश की थी, इसके 4 ही पिलर्स थे जो हम घर से सोचे गए थे, रोहित, कोहली, शुभमन एंड पंत। क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो पहली बार जा रहे हैं, केएल राहुल तो वैसे ही पिछली सीरीज में ड्रॉप थे, तो यहाँ क्या कर लेना उन्होंने, और नीचे नीतीश कुमार रेड्डी क्या करेंगे इसको पता नहीं था। तो ये 4 पिलर्स थे। अब चारों के चारों पिलर्स जो हैं, दे हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ नोट। आखिरी मैच में ज़रूर ऋषभ पंत का प्रदर्शन इनक्रेडिबल था, 100 रन उन्होंने बनाए दोनों पारियों को मिला के, और कोहली का पहले मैच में था, हालांकि वो उतना कॉन्सिक्वेंशियल नहीं था, पर जो दबाव वाले मैच में चलो एंड में जाके ऋषभ ने कुछ किया, पर ये 4 पिलर्स ने दे हैवंट रियली मैनेज्ड एनीथिंग रियली, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड। द बैटिंग लेट अस डाउन लाइक बिग टाइम। न्यूजीलैंड में भी था, घर पे सीरीज, यहाँ पर भी है। एट सम स्टेज द कॉल्स विल बी टेकन, दे हैव टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग। वो जो फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यार बुमराह के बाद आप सिराज को रखते हैं, सी क्या होता है, इट्स अ पैक। अगर आप किसी एक को निकाल देते हैं, जैसे उनकी टीम में जब जॉश हेजलवुड निकले और फट से करके स्कॉट बोलैंड आते हैं, तो यू डिडंट मिस जॉश हेजलवुड। इनफैक्ट आपने क्या कहा, यार ये तो उससे भी अच्छा है यार, ये बढ़िया बंदा है भाई, इसको आप संभालो, ये खतरनाक है। तो आप ये मान लेते हैं इनक्रेडिबल। भारत के पास वो पैक नहीं तैयार हो पाया था। जब शमी नहीं थे तो आपको पता था कि ये थोड़ा सा वैसे डिफ्लेटेड है। उसके बाद आपने वो सिराज के साथ एक डेब्यूटान को खिलाया शुरुआत में, तो 2 मैच वहाँ वो चले जाते हैं। उसके बाद आप आकाशदीप को खिलाते हो, बेचारा अच्छी कर रहा था गेंदबाजी,
अनलकी रहे, पर अब उसके बाद उनकी बैक खिंच जाती है, एंड में जाके आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते हो। बट इन ऑल दिस सिराज वॉज कुक्ड एंड हाउ। सबसे ज़्यादा ओवर्स डाले हैं भाई इंडिया के लिए इस सीरीज़ में, इस पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो ही इज़ जस्ट बोल्ड टू मच अक्रॉस फॉर्मेट्स, लगातार डालता गया है, नहीं गिरता है, मतलब बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है क्योंकि मियाँ मैजिक इज़ लाइक दैट। पर एंड में तो कुक हो गया था, मतलब ही वॉज एब्सोल्युटली कुक्ड, रोस्टेड एंड टोस्टेड। तो बॉलिंग में वो नज़र नहीं आया। इनफैक्ट इरफान बात भी कर रहे थे कि उनका जो थर्ड बॉलर है उसकी एवरेज थी 18 की, हमारे थर्ड बॉलर की एवरेज थी जो वन चेंज फास्ट बॉलर आता है 36 की। द डिफरेंस इज स्टार्क। अगर आप बैटिंग में देखें द डिफरेंस इज स्टार्क, द बॉलिंग में देखें डिफरेंस इज स्टार्क, क्योंकि सच बात ये है दिस वॉज अ वीक ऑस्ट्रेलियन टीम। ख्वाजा के रन नहीं बने हैं, बुमराह के जेब में था उनका नंबर, ख्वाजा, मैक्सवीनी, नहीं तो सैम कॉन्स्टास, मार्कनस लाबुशेन रन का बनाया है यार। स्टीव स्मिथ से तो हमने एंड में रन बनवाए 200, उन्होंने बनाया 2 बनाए, ट्रेविस हेड ने, मिचेल मार्श तो एंड में ड्रॉप ही हो गए। तो एलेक्स कैरी हार्डली एनी कंट्रीब्यूशन। तो ये वो टीम थी जो ब्रिटल टीम थी, ये फास्ट बॉलिंग थी। अगर आप इनको पार्क में रखे तो दे यूज टू गेट टायर्ड, क्योंकि ये थोड़े से दिस इज एन एजिंग फास्ट बॉलिंग अटैक। पर हम वो कर नहीं पाए अच्छे से, हम नहीं कर पाए यार। सो या दिस इज़ वाई, दिस इज़ हाउ द डील इज़ डन, वी आर नॉट रीचिंग द WTC फाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर पहुंच गई है और साउथ अफ्रीका के साथ उनका लॉर्ड्स में मुकाबला होगा, जो शायद हम कवर तो करेंगे, पर अपनी टीम नहीं होगी तो दुख तो होगा यार। नया कुछ होगा, शुरुआत होगी। विमल कुमार जी हमारे वहीं खड़े हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर विमल कुमार जी के बिना कैसे हो सकता है टूर की समाप्ति। सो लेट्स हेड टू विमलवा, क्योंकि वन फाइनल टाइम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम सिडनी, इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। विमलवा, टेक इट अवे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश चोपड़ा जी, आकाशवाणी के तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से। और निश्चित तौर पे ये जो स्कोर लाइन है 3-1 के स्कोर लाइन, इससे काफ़ी मायूसी रही होगी, लेकिन अगर आप अंत में देखेंगे, सीरीज़ को देखेंगे, तो शायद ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व करती थी। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का खेल दिखाया, खासकर मेलबर्न में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो गाड़ी छूटी वो मेलबर्न में छूटी। अगर मेलबर्न का मैच इंडिया के सामने मौका था मैच जीतने का, मैच ड्रॉ करने का, वो वहाँ चुके। और जिस तरह से ये अटैक जो है बुमराह पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर कर रहा था, 32 विकेट उनके थे। आप अगर आंकड़ों के ज़रिए भी देखेंगे, 32 विकेट बुमराह के अकेले, बाकी लोगों के 40 विकेट। स्ट्राइक रेट और एवरेज का फ़र्क इतना ज़्यादा। जैसे ही बुमराह ने पता चला कि बुमराह गेंदबाजी नहीं करेंगे, सीरीज़ का नतीजा तय हो गया था। और यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिडनी के मैदान में भारतीय क्रिकेट का, खासकर टेस्ट टीम का, एक बहुत बड़ा अध्याय जो है ख़त्म हो गया है। शायद वो बात हमें आज ना पता चले, कल पता चले, लेकिन निश्चित तौर पे जब इंग्लैंड में अगला टेस्ट मैच टीम इंडिया खेलने की उतरेगी, तो ये जो प्लेइंग 11 यहाँ पर खेली सिडनी में, उसके बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर नहीं होंगे। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बुमराह, जायसवाल और नीतीश रेड्डी अगर ये 3 नाम छोड़ दें तो टीम इंडिया के पास दिखाने को कुछ भी नहीं। और शायद इसलिए 3-1 से सीरीज़ हारने का नतीजा चौंकाने वाला भी नहीं है। चलिए, टीम इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस जैसा भी किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन जो है कम से कम सराहनीय रहा होगा। जो भी दर्शक हमें यहाँ पर मिले, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आकाश जी के चैनल से आए हैं। तो आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। थैंक यू सो मच विमल, थैंक्स अ लॉट। थ्रू आउट द सीज़न आपने हैशटैग आकाशवाणी को बहुत गौरवान्वित किया। अच्छा लगा मैं आपने कंट्रीब्यूट किया। हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं। इनके चैनल को लाइक वाइक करिएगा और ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, थोड़ा प्यार दीजिए इनको। और आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आज कोई प्रमोशन नहीं है, आज दिल टूटा हुआ है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास नहीं कहूँगा, पर अपना दुख जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। बताइए क्यों हारा भारत यार, क्यों हारा? हार गया यार, हार गया।